नमस्कार दोस्तों, अभ्यास जरूरी है। इसी स्लोगन के साथ मैं आज की वीडियो शुरू करने जा रहा हूं, जो होगी हमारी हाई कोर्ट सिस्टम असिस्टेंट की एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। हमारी यूट्यूब फैमिली 1100 के आसपास सब्सक्राइबर की होने जा रही है, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में सारी जानकारी आज आपको प्रोवाइड करूंगा कि हाई कोर्ट सिस्टम असिस्टेंट में हाई एफिशिएंसी टेस्ट कैसे सीखा जाएगा और उसमें क्या क्या आता है। टाइपिंग की वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, उसमें मैं बता चुका था कि स्पीड हमें हाई स्पीड चाहिए सिस्टम असिस्टेंट के अंदर 66 की मैक्सिमम नंबर लाने के लिए, और मिनिमम नंबर लाने के लिए कितना क्या कुछ चाहिए वो मैं पूरी की पूरी संपूर्ण जानकारी आपको पहले वीडियो में दे चुका हूं। एफिशिएंसी टेस्ट 50 नंबर का होता है और 50 नंबर की टाइपिंग होती है, तो जितना इंपॉर्टेंट अपना टाइपिंग टेस्ट है उतना ही इंपॉर्टेंट अपने लिए क्या हो गया, एफिशिएंसी वाला। एफिशिएंसी ऐसा टेस्ट होता है जिसके अंदर हम 50 में से 50 लाने की संभावनाएं पूरी रखते हैं। इसमें वर्ड और एक्सेल दो दे रखे हैं, एमएस वर्ड दिया हुआ है, एमएस एक्सेल दिया हुआ है। एफिशिएंसी टेस्ट का मतलब है कि वो आपके लिए प्रैक्टिकली होगी। पहली बात, वो थ्योरी नहीं है, वो प्रैक्टिकली है। आपको डेस्कटॉप पर आराम से क्वेश्चन आएंगे और उस पर आपको काम करवाया जाएगा। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। जैसे वर्ड है तो वर्ड के अंदर आपको फॉर्मेटिंग दी जाएगी। जैसे एमएस वर्ड के अंदर आपको जो भी होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट से रिलेटेड जो भी आपकी फॉर्मेटिंग अप्लाई क्वेश्चन आते हैं कि आप इन पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कीजिए। आपको पैराग्राफ दे दिए जाएंगे, उसके ऊपर आपको 10 से 15 क्वेश्चन दे देंगे। उसके बाद में हम बातचीत करते हैं एक्सेल की। एक्सेल भी सेम सिनेरियो रहता है। आपको फॉर्मूलाज का पता होना चाहिए, जितने भी बेसिक फॉर्मूला होते हैं। उसके अलावा जो भी आपकी बेसिक स्ट्रक्चर होती है जिसमें डाटा एंट्री करके हम बोल्ड इटैलिक वाला सिस्टम होता है, मतलब फॉर्मेटिंग भी एक्सेल के अंदर पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग आपको आनी चाहिए। दोनों की क्लासेज मैं 10 तारीख से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वर्ड और एक्सेल की। पहले हम वर्ड करेंगे, उसके बाद हम एक्सेल करेंगे। उसके साथ एडिशनल लेटर फॉर्मेटिंग का भी उन्होंने दिया हुआ है कि लेटर फॉर्मेटिंग आपके आ सकती है, तो वो भी वर्ड के अंदर ही काउंट होती है। तो आपको ये तीनों चीजें आनी चाहिए अच्छे से। मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि आपकी एक चीज आए या ना आए, लेकिन आप उस चीज के लिए तैयार रहिए कि हमें तो ये प्रॉपर तैयार करना है, क्योंकि ये वो सिचुएशन है जहां पर आप 50 में से 50 नंबर ला सकते हैं। क्योंकि टाइपिंग में आप 50 नंबर लाने के लिए हो सकता है आपको इतना टाइम ही ना दे, क्योंकि 66 की स्पीड के लिए आपको कम से कम 2 से 3 महीने अच्छे से चाहिए आपको। लेकिन उसके लिए आप एफिशिएंसी टेस्ट अगर 20 से 25 दिन अच्छे से तैयारी करते हो तो आप उसमें अच्छे से आप 50 में से 50 नंबर ला सकते हो। सिस्टम असिस्टेंट के लिए भी हमने टाइपिंग बैच शुरू कर रखा है, ऑफलाइन बैच। अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो आप या तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा या हमें व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा, तो हम उसको सोल्व करने की पूरा प्रयास करेंगे। तो आप जब तक हमें बताएंगे नहीं कि आपकी किस प्रकार की सिचुएशन में क्या कुछ हो रही है, जैसे कुछ बच्चों के क्या है स्पीड में दिक्कत आती है, वो एक जगह फंस जाते हैं, तो आप उस चीज को जब शेयर करेंगे तो हम उस चीज की परेशानी का हल करेंगे। ऑफलाइन बैच हमारे सुबह और शाम दोनों टाइम के हैं। अभी तो हमने 2 से 3 घंटे के बैच स्टार्ट कर रखे हैं। अगर कोई बच्चा ज्यादा बैठना चाहे तो हम उसके साथ डिस्कशन करके उनके नंबरों के साथ फिर हम बातचीत करते हैं। वैसे मैंने एक पोल डाला हुआ है सिस्टम असिस्टेंट के बच्चों के लिए कि कितने नंबर आ रहे हैं, ताकि हमें भी कुछ आइडिया लगे कि मेरिट क्या कुछ जा सकती है। लेकिन फिर भी आप सिस्टम असिस्टेंट की टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।